हमें अपने लहू में छिपा डालें। हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा हृदय आपकी ओर लगा रहने पाए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु, हमें लहू से होकर शुद्ध और बहुत कीजिए, क्योंकि आपको वचन बताता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू, उस मसीह के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हम शुद्ध और बहुत किए गए। 10:10 के अनुसार प्रभु हम आपके रक्त बहाए जाना के द्वारा हम पहुंच किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए गए हैं। इस बात को लॉर्ड, और आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे तन, हमारे मन, हमारा ये हृदय, ये आपका है प्रभु। आप इसमें विराजमान होइए, आप इसमें वास कीजिए प्रभु। तो आपको वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर और आत्मा का मंदिर है, और जो आत्मा के मंदिर को नाश करेगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर मंदिर बहुत है, और वह तुम, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे शरीर में प्रभु। आइए, हमारे देह, हमारे प्राण, हमारे आत्मा में आपका अधिकार हो जाने पाए, आपका नियंत्रण हो जाने पाए, हम आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए। बेटा, आज दिन भर के सारे कार्यों का हम आपका हाथ में सौंपते हैं। हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, मुल्लों में छिपा रखे, ढके रखिए। हम आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा कर पाए, आपका धन्यवाद कर पाए। और आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे सहायक हैं, और आपकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत आत्मा, धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है कि जो हमें बल देता है, सामर्थ देता है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। और आत्मा हमारे सहायक हैं, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हर कार्य में तुम्हारा अगुवाई करते हैं, सहायता करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दिन के लिए, समय के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम सभी आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह, और जो आत्मा आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। आइए, हमारे साथ हो लीजिए, आपके नाम की महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपकी प्रशंसा, हमारा तन, मन, धन सब कुछ आपका है प्रभु। सुन दीजिए, हम आपका धन्यवाद हर एक बातों के द्वारा करने पाए, और आपको ही महिमा सारे बातों का धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने की आशीष हमें दीजिए। हम आगे समय आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में और आपकी निकटता में व्यतीत कर पाए प्रभु, और आपका धन्यवाद हमारे जीवन से हम अपने आप को तैयार कर पाए आपके लिए, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से सदा सर्वदा। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस वजह आपको स्तुति में जाएंगे, आराधना करेंगे। हम आपकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। आपकी सहायता से हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से। अरे प्रियो, अपने महान परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है और अद्भुत है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें सुनने से लेकर बनाया है। आपने हमें अपनी माता के गर्भ में रचा, हमें बनाया प्रभु। अब तो हमारे जीवन में अपनी योजनाएं बनाई प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें सुनने से ही चुनकर रखा। हम आपके लिए ठहराए गए प्रभु। हमें आपने चुना, बनाया और ठहराया पिता कि हम आपके लिए फल लाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि हम अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण जीवन से पिता हम आपका धन्यवाद करते रहने पाए। पिता हम आपकी आराधना करते रहने पाए। हर वक्त, हर पल, हर समय हम आप, हमारा ध्यान, हमारा फोकस आपको लगा रहने पाए। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि आप हमें बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में रचा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, तत्व और सब आपकी पुत्र जैसे संभाला मुझे। अन्न और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, तत्व और सब मुसीबत आपकी पुत्र जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र सभी आशीषें मुझे तूने भरपूर से, तत्व और सब मुसीबत आपकी पुत्र जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र सभी आशीषें मुझे तूने भरपूर से, और मुसीबतों में आपकी पुत्र जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर प्रकार के आशीषें हमें प्रदान किए प्रभु। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें आपने हमें भरपूर से दी है। हम हर प्रकार के आशीषों से भरपूर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता ने हमें हर प्रकार के खतरों से बचाया है, हर प्रकार की मुसीबतों से बचाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आग की पुतली के समान आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें संभालते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, हर एक आशीषों से हमें परिपूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, तोड़े खाकर
को सुखा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, तेरा सारा दर्द दिया उसने, तोड़े खाकर को सुखा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। मौका प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मौका प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तो धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए प्रभु। पिता आपने हमारा सारा डर उठा लिया प्रभु। पिता आपने हमारे लिए पूरे खाए प्रभु। यीशु मसीह आप हमारे लिए मृत्यु सही ताकि हम जीवन पाए प्रभु, और बहुत आज जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, तोड़े खाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दर्द लिया उसने, तोड़े खाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में आपके नाम की महिमा कर, आपके प्रेम को हम याद रखें जो आपने हमसे किया प्रभु। तो आपने हमारे लिए अपने क्रूस पर आपको बलिदान कर दिया। हम भी आपसे प्रेम कर पाए, संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति से हम आपसे प्रेम कर पाए प्रभु। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हर पल, हर वक्त, हर समय हम आपके लिए तैयार रहने पाए, आपसे प्रेम कर पाए प्रभु। धन्यवाद करना ऐसा बना प्रभु कि हम आपसे प्रेम कर पाए और आपके नाम की महिमा करें। धन्यवाद करते हैं, हम सराहते हैं प्रभु आपके अनोखे प्रेम के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता जो आपने हमसे करता है। हमें हर प्रकार के आशीषों से भरते हैं। धन्यवाद करता, आपका वचन कहता है कि आप यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मा आशीषों से भरपूर है। विषय 1:3 के अनुसार धन्यवाद करते हैं। अब विषय 3:3 कहता है कि हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। पिता धन्यवाद करते हैं, हमारा जीवन आप में छिपा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह हम आपके हैं और आप हमारे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा सब कुछ है। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन
यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है मेरा जीवन। यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मेरा जीवन है। यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन आप में छिपा हुआ है। आप हमारे आड़ और ढाल है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे चट्टान हैं पिता। हमारे हर एक आवश्यकताओं को आप स्वर्ग से पूरी करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप ही हमारे हर एक बातों को स्वर्ग से पूरा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। हम आप में बनाए गए हैं, हम आप में रचे गए हैं, हम आपके स्वरूप में बनाए गए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम आज जीवित हैं, ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन आप में है पिता और आप हम में है पिता। वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया है, जो मुझ पर बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फलता है कि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु ज्ञान को प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए कि हम सभी आप में बने रहने पाए, हम आप में बने रहने पाए, हम आपके निकटता बने रहने पाए प्रभु। आपको धन्यवाद कर पाए। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप ही हमारा जीवन है। यीशु मसीह आप ही हमारे सब कुछ है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद इस बातों के लिए करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस बच्चे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह में हमारा जीवन छिपा हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशुआ हमाशिया मेरा उद्धार करता। यीशुआ हमाशिया मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर धार्मिकता मुझे दिया। मेरे पाप
बात सब लेकर दाने का मुझे दिया, लहू के द्वारा मुझे दर मिटा दिया, लहू के द्वारा मुझे दर मिटा दिया। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। Yes, my Lord. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अब आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे उद्धार करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड कि आप मेरे सारे पाप को लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आपने लहू के द्वारा आप हमें बचा लिया है, हमें धर्मिक ठहराया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप हमारा उद्धार करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। और यह समय है डिक्लेरेशन का, और आइए हम डिक्लेयर करें, हम घोषणाएं करें कि सचमुच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत बातें करता है। पिता, हम इफिसी उसका पहला अध्याय उसका 3रा पद, इस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु कि पहला अध्याय उसका 3रा पद में प्रभु जिस प्रकार आपको वचन कहता है, यीशु मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आप वचन कहता है प्रभु कि परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी। पिता, हम इस वचन को, इस 1 या 3 को हम यीशु के नाम से हम क्लेम करते हैं। पिता, हम इस बात को बोलते हैं कि हम यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मिक आशीष से हम ब्लेसेड हैं।
यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मिक आशीष से ब्लेसेड है। हर प्रकार के समझ और बुद्धि और ज्ञान से हम ब्लेसेड है पिता। हम यीशु मसीह में इस बात को हम बोलते हैं पिता। हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। उसके बाद और हर एक प्रकार की उत्तम आशीष, चाहे आर्थिक आशीषों में हम यीशु मसीह में ब्लेसेड है प्रभु जी। हर प्रकार के आर्थिक आशीष, फाइनेंशियल ब्लेसिंग से हम आशीषित हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम भौतिक आशीषों से परिपूर्ण हैं, हम शारीरिक आशीषों से परिपूर्ण हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं पिता। हम आप में इस वचन के अनुसार हर एक प्रकार के आशीषों से ब्लेसेड हैं। धन्यवाद करता हूँ। अपने कार्यस्थल में ब्लेसेड है, अपने परिवारों में ब्लेसेड है। हमारे परिवार के सदस्य यीशु मसीह में ब्लेसेड है पिता। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य यीशु मसीह में इस वचन के आधार पर ब्लेसेड है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं पिता। वचन कहता है तो देखो मसीह में तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो वो सब नहीं होगी पिता। हम आप में इस वचन क्लेम करते हैं। यीशु मसीह में हम नए सृष्टि है। यीशु मसीह में नए होते जाते हैं। हमारा स्वभाव प्रत्येक दिन यीशु मसीह में नया होता चला जाता है। हम डिक्लेयर करते हैं। हमारा जीवन हर प्रकार के आशीष से भरा हुआ है, तो हम इस नाम से डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि हमारे जीवन में हर एक दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं पिता। यीशु मसीह नाम से डिक्लेयर करते हैं। जिन कार्यों को भी करते हैं हम यीशु मसीह नाम से सफल होते हैं। यीशु नाम से डिक्लेयर करते हैं पिता। हम यीशु नाम से डिक्लेयर करते हैं कि वचन पढ़ने की आशीष आपने हम सभी को प्रदान की है। वचन पढ़ने का मन और हृदय दिया। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। तो हम यीशु मसीह नाम से डिक्लेयर करते हैं कि इस प्रकार वचन कहता है किसी 1:17 प्रभु कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे पिता। हम यीशु मसीह में हम ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भरे हुए हैं। हम यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ज्ञान की आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील है, प्रकाश की आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील है, यहोवा के भय की आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील है, यहोवा के बुद्धि और समझ की आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील डिक्लेयर करते हैं। यहोवा के प्रेम की आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। यहोवा की सातों आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील है। हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम आप में पौध ठहराए गए हैं। 1:16 कहता है कि पौध बनो क्योंकि मैं पवित्र हैं। हम यीशु मसीह पौध किए गए हैं। 10:10 के अनुसार हम पौध किए गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के तबाह लोग कारण हम पौध किए गए हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में पवित्र हैं। यीशु मसीह में हर प्रकार के बुद्धि और समझ और ज्ञान से परिपूर्ण है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं पिता। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर पिता के संतान, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। यीशु मसीह का पिता और हमारा पिता एक ही। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि हम रोज आप में जीवन जी पाते हैं। इस बात के हम आपका धन्यवाद करते हैं। डिक्लेयर करते हैं हमारा मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन आप में नया होता चला जाता है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु मसीह में हर प्रकार के रोगों से हम चंगे हैं प्रभु। हम यीशु नाम से डिक्लेयर करते हैं पिता। यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के लहू बहने से हम यीशु के नाम से चंगे हैं और पाप का कोई भी अधिकार हमारे शरीर में नहीं है। हम बिल्कुल भले चंगे, सुरक्षित, स्वस्थ हैं। अच्छे स्वास्थ्य के आशीष हमारे जीवन में है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता है और हमारे विरुद्ध में कोई भी हथियार सफल नहीं हो पाते प्रभु जी। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु। कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध में सफल नहीं होता। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं और कोई भी दुष्ट की योजनाएं हमारे विरुद्ध में सफल नहीं हो पाती प्रभु। इस बात को डिक्लेयर करते हैं आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं। डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आप हमें संभालते हैं, प्रेम करते हैं। डिक्लेयर करते हैं पिता कि आप हमारे अगुवाई करते हैं। हमारे आप भले चरवाए हैं, हमें अपने अगुवाई में ले चलते हैं, हमारे अगुवाई करते हैं, हमें हरे हरे चढ़ाइयों में चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा अब हमारे सहायक है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हर एक मार्गों में, हर एक समस्याओं में हमारी सहायता करते हैं। हमें क्या करना नहीं करना इस बात में आप हमारा अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा इस बात को धन्यवाद करते हैं। डिक्लेयर करते हैं हर समस्या से हम बाहर निकालते हैं।
बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करते हैं, इस बात को डिक्लेयर हम डिक्लेयर करते हैं। हमारे उद्धार करता है, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद राजाओं राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको यीशु के नाम से, आमीन। यह समय प्रियो गवाहियों का, यदि आपके पास गवाही है, आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन से परमेश्वर के उस गवाही के कार्य को जिसने हमारे जीवन में किया है हम दे बताएं कि परमेश्वर पिता की नाम की महिमा। तो इसमें आप आमंत्रित है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। मैं अजीत सांगा हजारीबाग से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसके इस सुंदर दिन के लिए, नए दिन के लिए, और इस जीवितों की मंडली में और इस ऐसे सुंदर संगति में हम सबों को रखा है। और मेरी एक छोटी सी गवाही है, परमेश्वर हम सबों की प्रार्थनाओं को सुनता है और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बहन माथा साहू को जो चाईबासा में रहती है, उनके द्वारा मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं प्रतिदिन इस प्लेटफॉर्म में जुड़ता हूँ और आत्मिक उन्नति, पारिवारिक आशीषों को पा रहा हूँ। मेरी एक गवाही है कि मैं जब अचानक अपने बाएं हाथ में अंगूठे और कलाई के बीच में एक हड्डी है जो वो बढ़ता हुआ देखा और उसमें पेन हो रहा था, तो मैं उसको देखा तो वहां का चमड़े का रंग भी बदल गया था और हड्डी बढ़ने के कारण उसमें दर्द हो रहा था। और जब मैं व्यक्तिगत प्रार्थना में उससे मांगा और जैसा वचन कहता है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वास्तव में हमारा प्रभु महान है, वह चंगा करने वाला यहोवा यिरे राफा है। और मैं पर ध्यान भी नहीं दिया, प्रार्थना किया था और अचानक देखा तो मेरे हाथ का वो हड्डी जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुका था और चमड़े का रंग भी बिल्कुल सामान्य हो गया था। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ऐसे दासों के लिए जो प्रोफेट वृंद्र हुजूर के द्वारा जो आज के दिनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण बातों को, विषयों को लेकर हमारे बीच में आते हैं, क्योंकि हम उस अंतिम दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हर बातों में परमेश्वर को महिमा मिले और मेरी इस छोटी सी गवाही से आप लोगों को प्रोत्साहन मिले। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजीत सर की अद्भुत गवाही के लिए पवित्र आत्मा को बहुत धन्यवाद, परमेश्वर पिता को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। सचमुच वचन कहता है कि उसे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। इस प्रकार 53 उसका 5 में कहता है। सचमुच प्रभु का अद्भुत प्रेम है, अद्भुत अनुग्रह है। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु उन प्रार्थनाओं को उत्तर हमारे मान से कहीं बढ़कर हमें देता है। सब कुछ प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अद्भुत गवाही जो हमने सुना, वो चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, अद्भुत बातों के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गवाही के लिए परमेश्वर पिता को सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा, सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। और किसी का गवाही है तो मुझे शेयर कर सकते हैं, कोई भी। सभी को जय श्री। मैं भिलाई से बुधराम बड़ा। हम लोग कहीं भी यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो प्रार्थना करके निकलते हैं। तो गुरुवार रात की बात है, भिलाई से अंबिकापुर जा रहे थे, तो हम दोनों पति पत्नी का एक ही सीट में RSC सीट था। भिलाई से यात्रा प्रारंभ किए, फिर मिसेज को मैं सोने के लिए बोल दिया, फिर वो सो रही थी और मैं बैठा हुआ था और प्रवचन सुन रहा था, ये साधु नित्यानंद जी का। तो बैठे थे हम लोग 9 बजे, तो फिर वही सुनते सुनते फिर 12 लगभग बजा रात को, और उसी समय झपकी भी आ गया मेरा।
फिर बाद में टिट्टी आता है कि बोलता है कि नहीं, आपके लिए व्यवस्था हो गया है और आप वहाँ चलिए। दूसरी जगह ले रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि इनकी वाइफ यहीं पर है बगल में। तो बगल में दो जने बैठे हुए थे, 2 जने लेटे हुए थे, उनको उठा के दूसरे जगह ले गए और फिर मेरे को मिसेज के जस्ट बगल वाली सीट में नीचे में मेरे लिए व्यवस्था कर दिया। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जो उम्मीद करते हैं उससे भी परे हम लोगों के लिए सोचता है। तो व्यवस्था के लिए प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा गवाही है कि हम बहुत प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ दर्शनीय स्थल या हमारे जो धार्मिक स्थल है उसी जगह में हम दर्शन करने जाएं। तो लेकिन अभी तक इतने 30-32 साल हो गया था, इतना नहीं बन पा रहा था। लेकिन अभी हमने प्लानिंग किया और सारी योजनाओं को प्रभु के लिए छोड़ दिए। तो अचानक फिर बात करते करते फिर परसों हम फाइनल हुआ कि नहीं, आप लोगों को अनुमति मिल गई। अंडमान और बेलांगनी के लिए हमने प्लानिंग बनाया था, तो खुशी से हमारे आदरणीय सर लोग अनुमति दे दिए। जबकि ये जिम्मेदार पोस्ट और ये मैनेजर पोस्ट में विशेषकर जो मार्केटिंग वाले अधिकारी हैं, उनको लंबी छुट्टी मिलने की बहुत दिक्कत होती है। जबकि मेरे लिए 8 दिन का छुट्टी मिल गया, बहुत खुशी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मानो प्लानिंग बनाते हैं लेकिन उसको पूरा हमारे प्रभु यीशु करते हैं। तो हमें सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी इतनी सुंदर मंडली के लिए सभी लोग जुड़े हैं और जुड़े रहते हैं और हमेशा दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से हम सभी के लिए और एक दूसरे के लिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। बुधराम सर के परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच मनुष्य युक्ति बनाता है लेकिन युक्ति का पूरा होना परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर का अद्भुत को धन्यवाद इस अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हर एक बातों को परमेश्वर ने पूरा किया। हर एक बात में हमारी चिंता करता है, हमें संभालता है और आवश्यकता के अनुसार हमारे हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सारी बातों के लिए और आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, गवाही को धन्यवाद, सचमुच सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद। मेरी भी छोटी सी गवाही है कि मेरी माँ का मंडे को एक ऑपरेशन हुआ आई का, और सचमुच प्रभु के अनुग्रह से जो ऑपरेशन था आंख का था वो बहुत ही सफलतापूर्वक हो पाया। प्रभु हर एक बातों पर नियंत्रण लिए, अद्भुत रीति से हर एक बात नियंत्रण में रहा। कोई भी गड़बड़ी की बात नहीं हुई और हर एक बातें परमेश्वर पिता के अनुग्रह से अच्छे से हो पाया। ऑपरेशन अच्छे से हो पाया और माँ भी अभी ठीक ठाक है, अच्छी है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत महिमा मिले। आइए हम आगे सेशन में बढ़ते हैं और इसमें हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रॉफेट सर, प्रॉफेट सर को। सर आपका स्वागत है। आपके सेशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ओवर टू यू सर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. आइए वचन में जाने से पहले फिर से बार उस महान प्रभु का जिन्होंने अपने असीम प्रेम के द्वारा हमसे प्रेम किया है और अपना लहू बहा कर हमें जीवन दिया है, उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक कोरस गाएंगे। उसके बाद हम आज के वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:5 का अंतिम पद लिखता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यीशु हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है,
उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अब पिता आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। जिस प्रकार से बाइबल कहता है कि हम मसीह यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, अपने साथ मेल किया है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस असीम प्रेम के लिए। पिता धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। पिता आपने अनंत जीवन की आशीष हमारे लिए सुनिश्चित किया है। पिता प्रभु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा ये हमारे लिए निश्चित हुआ है। पिता हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारा प्रभु हैं, आप ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु जी आप ईश्वर के बलित मेमने हैं जो सारे संसार के पापों को हर लिए हैं। प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम लगातार इन दिनों में एंड डेज के विषयों को हम लोग सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और कैसे आप इजराइल के इर्द गिर्द जो घटित घटनाएं हैं और बहुत सारी प्रोफेटिक जो एंड टाइम प्रोफेसीज हैं, उन सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए हम चीजों को देख पा रहे हैं कि कैसे हम अंत के दिनों में नजदीक आते चले जा रहे हैं। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही गंभीर टॉपिक को लेकर आ रहा हूं। इस पृथ्वी पर का जीवन निश्चय हम सबों के लिए एक निश्चित समय का काल है, लेकिन इसके बाद एक अनंत जीवन का समय है, और हर एक जो मसीह विश्वास में मरे हुए हैं वे सब पुनर्जीवित होंगे और एक महिमान्वित शरीर में हम तब्दील होंगे, बदलेंगे, और फिर हमारा स्पिरिट और हमारा सोल का यूनिफिकेशन होगा, यूनाइट होगा। और जैसे प्रभु सा शरीर बादलों में गए वैसे ही प्रभु फिर से हम जो इस समय काल में जो प्रभु विश्वास में, मसीह यीशु के विश्वास में जो जीवित है, एक एंड डेज का जो समय काल है, जो कि दानियल नबी के प्रोफेसीज में उसके 70 वीक्स प्रोफेसीज के जो एंड 7 इयर्स का जो समय के विषय में भी हमने चर्चा किया कि ट्रिबुलेशन का समय आने जा रहा है। और इस ट्रिबुलेशन के समय के पहले एक बहुत गॉड के जो प्रोफेटिक कैलेंडर में, जो गॉड के प्रोफेटिक टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट जो होने वाला है, वो कलेसिया का बादलों में उठा लिया जाना और इस जो महाक्लेश से बचाया जाना, जो प्रकोप पृथ्वी पर हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं या परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं, उन सारे लोगों के परीक्षा के लिए जो चीजें होने वाली है, उन चीजों से परमेश्वर हम सबों को बचाने वाले हैं। और 7 इयर्स का जब ट्रिबुलेशन होगा, साइमल्टेनियसली 7 इयर्स का गॉड में एक सेलिब्रेशन होगा, जो मेमने का विवाह भोज होगा, और साथ ही साथ हम सभी विश्वासियों को हमारे कर्मों के आधार पर गॉड की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के जब न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड। तो जब मैं बात किया था कि अलग अलग टाइप का जजमेंट्स जो होंगे, 7 टाइप्स ऑफ जजमेंट बाइबल में लिखा है, तो उस जजमेंट का जो पहला जजमेंट जो हमें परमेश्वर के समीप आकर
हमें अपने कार्यों का, हर एक का जो कार्य है उनका लेखा जोखा परमेश्वर के सामने में हमारी हर एक का लेखा जोखा लिया जाएगा। हर एक के कार्यों के आधार पर जब हमें रिवार्ड मिलेगा, और अलग अलग प्रकार के जो क्राउन है, अलग अलग प्रकार के जो मुकुट हैं, जिसके विषय में हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो और उसके पश्चात जब हम द्वितीय आगमन में प्रभु इस पृथ्वी पर आएंगे, उसके बाद का जो मिलेनियम रूल, 1000 ईयर्स का जो रूल होगा, उन सारी विषयों को जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हमारा रैप्चर में उठा लिया जाना, परमेश्वर के समीप जब हम खड़े होंगे, हमारे कार्यों के आधार पर हम सबों को पुरस्कार मिलना, और 1000 ईयर्स का जो रूल है, उन रूल में, उस रूल में सहभागी होना, 1000 ईयर्स तक प्रभु के संगी वारिश होकर इस पृथ्वी पर का जीवन को जीना, ये सारी चीजों को निश्चितता के साथ इस पृथ्वी पर के जीवन में रहते हुए हासिल करने के लिए हम सबों को एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी या पवित्र आत्मा की उपस्थिति या पवित्र आत्मा की सक्रिय सहभागिता की बातों को से अनजान रहने के वजह से हमारा इस पृथ्वी पर का जो जीवन है, वो जीवन एक साधारण सा जीवन रह जाता है। और इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को फिर से एक बार लेकर आ रहा हूं कि होली स्पिरिट का लाइफ हमारे लाइफ को अलौकिक बना देता है। होली स्पिरिट हमारे लाइफ को एक विशिष्ट लाइफ बना देता है। और ये क्रिस्टियन लाइफ का जो जीवन है, इस पृथ्वी पर का जीवन, विदाउट होली स्पिरिट इट इज इम्पॉसिबल। पवित्र आत्मा के बिना हम वास्तविक मसीही जीवन कदापि नहीं जी पाएंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं कि द होली स्पिरिट दैट हैज बीन गिवन टू अस, जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे मिला है, उनको हम शोकित ना करें, उनको हम नाराज ना करें, उनके साथ हम एक ऐसा प्रगाढ़ संबंध में रहें। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कभी कभी आप देखेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं परिवार में, आप उससे बातें करना बंद कर देते हैं, मुस्कुराना बंद कर देते हैं, साथ में खाना पीना बंद कर देते हैं, उठना बैठना बंद कर देते हैं। वो एक कमरे में होते हैं तो आप दूसरे कमरे में चले जाते हैं। सो दिस थिंग्स हैपेंस, ये बिहेवियर पैटर्न में होता है। तो जब वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, और इंग्लिश में कहता है एंड डू नॉट ब्रिंग सोरो टू गॉड्स होली स्पिरिट बाय द वे यू लिव, जिस प्रकार का जीवन पद्धति आपका है, जिस प्रकार का चाल चलन आपका है, जिस प्रकार का जीवन शैली आपका है, उसके वजह से पवित्र आत्मा को नाराज मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को निराश मत करो। Do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. और इसका मतलब क्या है कि जब हम कॉन्शियसली होली स्पिरिट की मौजूदगी या होली स्पिरिट की प्रेरणा या होली स्पिरिट की अगुवाई के बिना जब हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं, शारीरिक लालसाओं, सांसारिक अभिलाषाओं से संलिप्त होकर अपने जीवन को जब जीना प्रारंभ करते हैं और होली स्पिरिट की मौजूदगी को उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हैं या उसकी उपस्थिति या उसकी सक्रिय सहभागिता की परवाह किए बिना जब हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, दैट मीन्स जो लाइफ जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, ये पृथ्वी पर का जीवन के लिए नहीं, बट इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का एक संगी वारिश होकर जीवन को जीने के लिए, या फिर एक रिवार्ड के साथ, परमेश्वर का जो रिवार्ड है, हमारे कार्यों के अनुसार जो रिवार्ड हमें देना है, राइचियसनेस का जो मुकुट है। इसलिए अंत के समय में प्रभु कहता है कि ये समय बहुत निकट है, इसलिए जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक मनुष्यों को उनके कर्मों के हिसाब से उनको पुरस्कार देने के लिए, रिवार्ड देने के लिए, उनके कर्मों को पुरस्कृत करने के लिए आई हैव अ रिवार्ड। सो ये इंपॉर्टेंट चीजों को जब हम जानने लग रहे हैं, और अब जब अंत का दिन दस्तक दे रहा है, एनी टाइम इट कैन हैपन, और इसके लिए पलक झपकते ही ये हो सकता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं, लेकिन एंड टाइम्स का जब हम इंडिकेशंस हमें दिखाई दे रहा है
और बहुत सारी प्रोफेटिक जो भविष्यवाणियां हैं उनको फुलफिल होते हुए देख रहे हैं। जैसे रिसेंटली कल मैंने आपको बता रहा था कि कैसे बेरूत और उनके इलाके में लेबनान का जो इलाका है, जो कि पुराने समय में सोर या टायर के इलाका, जो लेबनान के इलाका है, सुलेमान के समय में सोर से लेबनान के लकड़ी, जो लेबानोन की लकड़ी वगैरह, देवदार की लकड़ियां वगैरह जो टेम्पल बनाने के लिए भेजा जाता था, वो इलाका है। और 1970 से पहले लेबनान वाज मोस्टली अ क्रिश्चियन कंट्री। पूरे मिडिल ईस्ट में सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, बट लेबनान वाज ओनली वन कंट्री जो जिसमें की मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस रहते थे। और वहां पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, पूरे मिडिल ईस्ट के जो एजुकेशन हब की तरह वो था। लेकिन जब उनको टेक ओवर किया गया हिजबुल्लाह के द्वारा, देन टोटली एवरीथिंग चेंज्ड। आज पूरी रीति से वो इलाका पूरा तबाही की स्थिति में है और गुलामी की स्थिति में है। तो वहां के विषय में हमने सुना था कि कैसे जकराया का अगर आप किताब पढ़ेंगे, अध्याय 9 पद संख्या 3 को पढ़ेंगे, तो जैसे सोर के बारे में लिखा है कि वहां पर अकूट धन संपदा, और करीब ऑलमोस्ट मैं न्यूज में देख रहा था कि ऑलमोस्ट $5,000 मिलियन का सोना या कुछ ऐसा जो वहां पर मिला। और कई ऐसे जगहों में अकूत धन संपत्ति, सोना चांदी जो कि संग्रहित किए गए थे और टूरिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, वो सारी चीजें वहां पर थी। तो वो सारी चीजों अभी इजराइल के कंट्रोल में, IDF के कंट्रोल में है। और कैसे आग के कौर में वो हो जाएगा। अगर आप न्यूज चैनल्स देखेंगे तो देखेंगे कैसे बेरूत और पूरे इलाकों में पूरा आग ही आग आपको न्यूज चैनल्स में दिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इंडिकेशंस है। तो लाइकवाइज हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वी आर सो प्रिविलेज्ड कि आप आइडेंटिफाई किए गए, आपका पहचान हुआ है, आपको चिन्हित किया गया है। उस छुटकारे के दिन के लिए आपको चिन्हित किया गया है और पवित्र आत्मा की मौजूदगी के वजह से आपको छुटकारे के दिन के लिए छाप के रूप में यू हैव बीन आइडेंटिफाइड। मैं बाइबल के वचन इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। रिमेंबर, ही इज द वन हु हैज आइडेंटिफाइड यू एज हिज ओन। वो अपना स्वयं अपना के अपने होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस होने के लिए, परमेश्वर का एक अपना संतान होने के लिए आपको आइडेंटिफाई किया गया है, आपको चिन्हित किया गया, आपको पहचान किया गया है, और वही होली स्पिरिट आपको दिया गया है। देन जब तक आप होली स्पिरिट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आज के समय में कई लोगों को मैं बार बार इन चीजों को बताता हूं कि हमारा कई प्रेयर के कई पैटर्न्स हैं, लोग कई हमारा मीडिएटर्स हम कई बार लेते हैं, बट आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ऑल मीडिएटर्स जिसके भी सहारे से, चाहे जिसके मदद से आज आप प्रार्थना करते होंगे पिता के पास, ऑल आर इन हेवन, यही मैं अस्यूम करता हूं, और सब कोई स्वर्ग में। लेकिन पवित्र आत्मा स्वर्ग छोड़कर आपके पास आया, और वो कहीं और जगह नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर को, आपके अपने शरीर को उसने अपना रेसिडेंस बनाकर वो रहना शुरू किया। दिस बॉडी, आपका अपना बॉडी, आपका अपना शरीर, मैं जब आपका अपना शरीर कह रहा हूं तो आप में से प्रत्येक का शरीर, आभा रानी कुजूर का शरीर, अभिनेश तिर्की का शरीर, अगाथा लकड़ा का शरीर, अजीत क्रिकेटा का शरीर, अजीत निरल सांगा का शरीर, अजीत ठिठियो का शरीर, ये पवित्र आत्मा का रेसिडेंस है। एंड होली स्पिरिट रिसाइड्स इन यू। उसने आपको आइडेंटिफाई किया अपना ओन होने के लिए, अपना बनाने के लिए, ताकि जब आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलकर उसके पुत्र और पुत्री होने के जैसे जीवन को इस पृथ्वी पर जिएंगे, तो सदा काल के आप प्रभु यीशु मसीह का संतान होने के नाते, परमेश्वर का संतान होने के नाते आप उसके वारिस होकर, संगी वारिस होकर आप मिलेनियम रूल में आप रूल कर सकें, और मिलेनियम रूल के बाद अनंत काल का जीवन में आप परमेश्वर के संतान होकर जीवन को जी पाएंगे। इस चीजों को हासिल करने के लिए ये कठिन तब होता है जब आप विदाउट होली स्पिरिट अपने लाइफ को जीना शुरू करें, बट इट इज पॉसिबल विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, लास्ट वर्ड
Before going to heaven, before ascending to heaven, what Jesus said, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि होली स्पिरिट इज नॉट ऑर्डिनरी। होली स्पिरिट जो है वो साधारण नहीं है, बट उनके पास सामर्थ है, पावर है, गॉड का पावर है, डिवाइन पावर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। और मैं इसको स्किप कर रहा हूं और आगे पढ़ रहा हूं। यह कहकर उन लोगों के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। The last word that Jesus said, कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, एंड बाय पावर ऑफ द होली स्पिरिट आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, आपका लाइफ बदल जाएगा। वो होली स्पिरिट आपको और मुझे दिया गया है, बट कितने लोग आज अवेयर हैं कि पवित्र आत्मा आपके लिए एक बेशकीमती उपहार है, और होली स्पिरिट के द्वारा आप एक विशिष्ट लोगों में से हैं, क्योंकि होली स्पिरिट जब आपके संग है, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, आप असाधारण हैं। मैं इन्हीं वचनों में से आगे लेके कुछ पदों को पढ़ना चाह रहा हूं और आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि होली स्पिरिट आपको हमें दिया गया है आपको सामर्थ्य से भरने के लिए, आपको डिफरेंट ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और जब आप होली स्पिरिट, जैसे कि मैंने कहा कि कब हम अपने किसी से शोकित होते हैं, नाराज होते हैं, तो कैसे हम कट ऑफ रहते हैं, उस व्यक्ति से हम बात नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ साथ में बैठकर खाना नहीं खाना चाहते हैं। जब वो एक कमरे में दूसरे कमरे में, घर की बात मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए भी पति पत्नी जब नाराज होंगे, चाहे बच्चों के साथ आपकी नाराजगी होगी, तो हाउ डू वी रिएक्ट? हम उस व्यक्ति से थोड़ा सा अलूफ होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। कोई भी उसके साथ अभी थोड़ा देर के लिए, भले जितना देर हम गुस्से में रहें या नाराजगी में रहें, उतना देर तक हम उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो ये रिलेशन, इस प्रकार का रवैया लेकर अगर हम होली स्पिरिट के साथ जीना शुरू करेंगे, कहने का मतलब है कि विदाउट गेटिंग कनेक्टेड, उनके सक्रिय सहभागिता के बिना अगर हम अपने लाइफ को जी रहे हैं, देयर लॉट मेनी थिंग्स हम लोग मिस कर रहे हैं, जो इनके बाद का जो लाइफ है। बहुत सारे कर्म जो पृथ्वी पे हम लोग देह में रहते हुए करेंगे, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के सामने में उसके पवित्र आग से होकर गुजरना पड़ेगा, और बहुत सारे काम हमारे काम भस्म हो जाएंगे। जो काम स्थिर रहेगा, जो काम बचा रहेगा, उन्हीं का मजदूरी या उन्हीं का रिवार्ड आपको और हमें मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एंड डेज के समय में हम पवित्र आत्मा के चलाए चले, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम चलें। और आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि इट इज अ ब्लेसेड लाइफ अगर आप होली स्पिरिट के संग चलेंगे और होली स्पिरिट के साथ चलेंगे। मैं 16 वचन को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। रोमी का पूरा वचन, अध्याय 8, होली स्पिरिट के लाइफ के बारे में, जो प्रिविलेजेस आपके, जो सौभाग्य या खुशनसीबी पवित्र आत्मा के होने की वजह से आपके लाइफ और मेरे लाइफ में एक विशिष्ट ब्लेसिंग्स जो है, वो सारी बातों का जिक्र आप यहाँ पर पाएंगे। लाइफ इन स्पिरिट, रोमन्स चैप्टर 8 को अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी समय की कमी की वजह से मैं कुछ 1-2 पदों को ही पढ़ना चाह रहा हूं और आपको मैं बताना चाह रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वचन लिखता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। So you should not be like cowering, fearing slaves. You should behave instead like God's very own son, adopted into his family, calling him Abba, calling him Father, dear Father. For his Holy Spirit speaks to us deep in our heart and tells us that we are God's children. इस बात का एश्योरिटी, इस बात का गारंटी कौन देता है? इस बात को विटनेस कौन करता है कि हम परमेश्वर के अडॉप्टेड चाइल्ड हैं? लेकिन अडॉप्शन के बाद में परमेश्वर का संतान हम हैं बोल के इस बात को कौन अश्योर करता है, कौन गारंटी देता है? ये होली स्पिरिट देता है। 16 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, फिर भयभीत हो नहीं, आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो,
परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता का के पुकारते हैं। और इस बात को कौन गारंटी करता है? इस बात का गारंटी करता है आत्मा आप ही, होली स्पिरिट इटसेल्फ हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आप होली स्पिरिट के द्वारा लाइफ जीना शुरू करेंगे, तो जब आप बोलेंगे हे अब्बा पिता, होली स्पिरिट आपकी आत्मा के साथ बोलेगा कि यस, आपका नाम लेके बोलेगा वो, उपारा लाबो से ना माना खारा लाखों से की, यस अनु कच्छप आपका बेटा है, ईश्वर का बेटा है। यस अपोलिना लखरा ईश्वर का बेटा है। यस आशीष क्रिकेटा ईश्वर का बेटा है। यस बिनीता मार्की ईश्वर की बेटी है। जब कभी भी आप बोलेंगे कि गॉड, डैडी गॉड, अब्बा पिता, आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा विल स्पीक आउट, यस लॉर्ड, बुधराम बारा इज योर सन, दिव्यायिका इज योर डॉटर। दिस इज द प्रिविलेज दैट वी हैव ऑल। आपको सबको ही अपने आप को आप देखना शुरू करें। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, बट फॉर एग्जाम्पल आई स्पोक, किसी लोगों का नाम मैंने लिया, और ये मैं इसीलिए ले रहा हूं कि इसी रीति से होली स्पिरिट बोलना शुरू करता है। अब्बा पिता जब मैं बोलता हूं, तो होली स्पिरिट सेज, फादर गॉड, वीरेंद्र कुजूरी इज योर सन। होली स्पिरिट बोलना शुरू करता है, मेरी आत्मा के साथ इस बात का गारंटी देना शुरू करता है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। मैं जब संगी वारिस के विषय में जब चिंतन कर रहा था, सपोज किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं और उसके बहुत सारे संपत्तियां हैं, तो चारों बेटे इक्वली पिता का जो संपत्ति है उसके भी वारिस हैं, एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू ईच वन ऑफ देम। जो घर है वो सभी बेटा का है, गाड़ियां हैं वो सभी का है। संगी वारिस मतलब इट इज नॉट डिवाइडेड, इट इज इन कॉमन। और जो कॉमन में है, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू फादर बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी सन। जो चारों बेटे हैं सभी का है, जितने भी संतान है सबका है। इक्वली वे राइट है, सब कुछ का उपयोग कर सकते हैं। तो ये संगी वारिस संतान होने की एश्योरेंस होली स्पिरिट आपको देता है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर आप होली स्पिरिट के संग आप नहीं चल रहे हैं, होली स्पिरिट आपके लाइफ को लीड नहीं कर रहा है, देन कौन आपके इस बात का गारंटी कौन लेगा? 14 वचन आपको मैं पढ़ना चाह रहा हूं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। मैं सीरियसली पढ़ना चाह रहा हूं, 14 वचन को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखता है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलें। होली स्पिरिट जो कहता है उन चीजों को सुने, समझें, मदद लें। होली स्पिरिट आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा, आपको शक्तिशाली बना देगा। आपके शारीरिक दशा में रहते हुए जिन चीजों को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सारी चीजों से ऊपर उठा देगा। आपके नाश्वर शरीर की हालात को बदल देगा। इसलिए रोमियो का जो 11 वचन में इट इज क्लियरली इट सेज कि यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह यीशु को
मरे हुओं में से जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नासवर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। यहां पर जिलाएगा लिखता है, बट इफ यू रीड इन इंग्लिश बहुत वो जीवन देगा बोल के लिखा है। द स्पिरिट ऑफ गॉड हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड लिव्स इन यू। परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया वो आप में निवास करता है, आप में रहता है। And just as he raised Christ from the dead, he will give life to your mortal body by this same spirit living within you. और वही जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया वो आपके नासवर शरीर को बल देगा, जीवन देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, बदल देगा। मरी हुई दशा से आपको बाहर करके आपको जीवन देगा, क्योंकि वो आपके अंदर में है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज का लाइफ जो भी मसीही लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, दे विल बी डिफरेंट पर्सन्स। इस पृथ्वी पर का जीवन उसका आशीषमय होगा, वे प्रभावशाली होंगे, किंगडम के लिए उपयोगी होंगे, और वे अपने आप को क्राउन के लिए, जो 5 प्रकार का जो क्राउन है, वो सभी प्रकार के 5 क्राउन के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। बिकॉज इट इज विदाउट होली स्पिरिट आप वो क्राउन हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लाइफ वैसा बदलेगा नहीं। हम संसारिकता में ही जीवन जीते रहेंगे, अपवित्रता की ओर खींचे चले जाएंगे, शारीरिक अभिलाषाएं हम पर हावी रहेगा। लेकिन जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, आप शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। गॉड आपको लीड करेंगे, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। इसलिए हर सुबह आज मैं जब अपने बच्चों के लिए भी, बच्चों के साथ भी प्रार्थना करता हूं, तो मैं बोलता हूं कि लॉर्ड सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करो। बोलो कि लॉर्ड होली स्पिरिट, ये शरीर अब मैं जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। एंड होली स्पिरिट, मैं अपना शरीर को, प्राण को, आत्मा को मैं आपके हाथ में देता हूं। आपके पर्पस, आपके प्लान, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के हिसाब से प्रभु मुझे चलाइए, मुझे लीड कीजिए। और द वे दैट अगर आप होली स्पिरिट को बोलना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट आपके लिए सजग होना शुरू हो जाएगा। एवरीथिंग, हर जगह आप देखेंगे चीजें आपके लिए बहुत आसान होता होगा। किसी भी बात को लेकर आपको स्ट्रगल होना नहीं पड़ेगा, संघर्ष होना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपको होली स्पिरिट आपके संग नहीं होंगे, लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर आप स्ट्रगल को देखेंगे, संघर्ष को देखेंगे। जब कभी भी किसी भी बात को लेकर थोड़ा सा भी चिंता या टेंशन की बातें होती है परिवार में, कुछ भी बात को लेकर, मैं अपनी वाइफ को क्लियरली बोलता हूं कि आप होली स्पिरिट के हाथ में चीजों को देना शुरू करें। हैंड ओवर टू द होली स्पिरिट। जो चीजों को आप टैकल नहीं कर पा रहे हो, जो चीज आपके लिए समझ से परे है, जो आपके लिए एक समस्या बनकर उभर रहा है, गिव इट टू द होली स्पिरिट। आस्क द होली स्पिरिट टू इंटरवीन। वो आपका सहायक है, आपका मददगार है, आपका गाइड है, आपका सपोर्ट है, आपका लाइफ है, आपका जीवन है वो। तो आज हम भले ही अलग अलग डिनोमिनेशन से होंगे, अलग अलग चर्चे से होंगे, अलग अलग तरीके से हम चीजों को सीख रहे होंगे, बट कॉमन थिंग एक ही है, होली स्पिरिट हैज बीन गिवन टू ईच एंड एवरीवन दैट बिलीव्स इन जीसस क्राइस्ट। जो यीशु के क्रूस मृत्यु के द्वारा, जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और मसीह बोल के, प्रभु बोल के अपना जीवन को सौंपते हैं, हर एक के लिए होली स्पिरिट दिया गया है। और होली स्पिरिट ही है जो हमें लीड करके उस परमेश्वर के राज के लिए हमें तैयार कर रहा है, और इस पृथ्वी पर हमारी सहायता करने के लिए वो सदा काल तक आपके संग रहेगा। वही पवित्र आत्मा है जो कि हम दूसरा थेसलोनी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो एंटीक्राइस्ट जो आने वाला उसको रोक कर रखा है। जब तक कलीसिया है, एंटीक्राइस्ट विल नॉट अपीयर। लेकिन जैसा कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा। कलीसिया मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट चर्चेस दैट वी हैव, बट कलीसिया का मतलब होता है मसीह की देह का अंग। हम जो मसीह की देह के अंग है, अर्थात जो मसीह का जीवन जो इस पृथ्वी पर रहते हुए जी रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो जीवन जी रहे, होली स्पिरिट की अधीनता में अपने जीवन को जी रहे, और मसीह पवित्र आत्मा की मौजूदगी के द्वारा आप में जीवन, आप में जीवित है। तो जो कोई भी आज हमारा
आइडेंटिफाइड, हम लोग जो हैं जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं है, वो मसीह का जन नहीं है, वचन लिखता है। तो यदि हम कहते हैं कि हम मसीही हैं और यदि हम में अगर पवित्र आत्मा सक्रिय नहीं है, होली स्पिरिट इज नॉट देयर इन आवर लाइफ, तो बाइबल क्लियर कट बात बोल रहा है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का नहीं है। जो भी कि हम मसीह कहलाते होंगे, हमारा मसीही नाम हो सकता है, लेकिन अगर हम मसीह के आत्मा अगर हम में नहीं है, हालेलुया, राबा शबारा लाखोसे के रेले कोसो न मनो खोरो कोसो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Those who do not have the Spirit of Christ living in them are not Christians at all. मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं। Those who do not have the Spirit of Christ living in them are not Christians at all. जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है, वो मसीह का जन नहीं है, वो मसीही नहीं है। अब अपने आप को देखिए कि क्या सचमुच में मसीह पवित्र आत्मा आप में है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, पवित्र आत्मा आपको मना करता है। और एंड के समय में, जैसे कि अभी रिसेंटली हम बहुत सारे वचन को जो रेवलेशंस के किताबों में पढ़ रहे थे, अलग अलग कलीसियाओं को, प्रकाशित वाक्य के किताबों में जब लिखा हुआ है चीजें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि anyone who is willing to hear should listen to the Spirit and understand what the Spirit is saying. जो लोग जिनके पास सुनने का कान हो, वो सुने कि आत्मा उनसे क्या कहना चाहता है। Ultimately what the Holy Spirit is speaking and guiding, और जिसके हिसाब से आप चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा आने वाला लाइफ होने जा रहा है। So it is very important कि हम बहुत गंभीर हों, पवित्र आत्मा के हमारे साथ होने की बातों को लेकर हम गंभीर हों, और इस चीज को लेकर हल्के में ना लें, मजाक में ना लें, क्योंकि इसी के साथ हमारा जो संशिप का है, जो प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस होने की जो अश्योरेंस है, गारंटी है, वो सब चीज हमारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो जीवन हम जी रहे हैं, उसी से कनेक्टेड है। उसी के हिसाब से सारा चीजें तय होने वाला है। ये पृथ्वी का समय क्षण भर में बदल जाएगा, पलक झपकते सब कुछ खत्म हो जाएगा। Then there will be a new thing, और वो कभी अंत नहीं होने वाला है। तो प्रियो, आज हम अपने आप को गंभीरता के साथ अपने लाइफ को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपें और अपना लाइफ को एक मसीही लाइफ जीना शुरू करें, और पवित्र आत्मा की सरेंडर में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने लाइफ को जिए। आइए हम इस क्षण आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों का आशीष की प्रार्थना। आइए धन्यवाद के साथ में प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के हम अपने जीवन को समर्पित करें। स्वयं प्रभु ने कहा है, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पिता अब्बा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, पिता अब्बा परमेश्वर है। सबकी सृष्टि पिता ने स्वयं किया है, और मुक्ति देने के लिए अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को भेजा, और पवित्र आत्मा हम सबों को पवित्र किया है। हमारी सुरक्षा प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें, और जिस पिता परमेश्वर ने हमें आत्मा देने का वायदा किया है, आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित होकर के अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को, अपने समाज को पिता अब्बा परमेश्वर तेरे पवित्रतम उपस्थिति में समर्पित करते हैं। जो हमारा जीवन है, आज हम पवित्रता में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, संपूर्ण जीवन को समर्पित जीवन जी पाएं। जिस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त ने
अपने क्रूस को ढो करके हम सबों को बचाया है। ये क्रूस तो बाहरी चिन्ह है, लेकिन उस क्रूस के द्वारा वो हमारी मुक्ति के लिए सब कुछ सहा। आज हमें भी अपनी इच्छा को, अपनी वासना को, अपने स्वार्थ को दमन करने की आवश्यकता है। और जब जब हमने इन सभी चीजों से बाहर आने का प्रयत्न किया है, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से बल पा करके कर पाया है। आज हमें पवित्र आत्मा को शोकित करके हम उस पिता अब्बा को खुश नहीं कर सकते हैं, उसकी कृपा को अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसकी कृपा को हासिल नहीं कर सकते हैं अपने कार्यों में, अपने जीवन में, अपने प्रार्थना में। इसलिए हम उस क्रूस की ओर अपने आंखों को ऊपर उठा करके देखें, हम उस क्रूस को किस तरह से ढो पा रहे हैं। क्या हमारे जीवन में ईर्ष्या है, घमंड है, वासना है, जलन है, व्याभिचार है? हम इन सभी कमी कमजोरियों को हम किस तरह से दमन कर पाते हैं? जब जब हमने इनका दमन किया है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया है, लेकिन प्रभु में हमने आनंद का अनुभव किया है। पिता अब्बा परमेश्वर, हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, बाल बच्चों को, हमें समुदाय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई की कृपा मांगते हैं। जो भी वचन सुना है हमने, और इन वचन के द्वारा हम उस क्रूस को देखा है, जिस क्रूस को तूने हमारे लिए उठाया है, और उस क्रूस के माध्यम से जितनी बुराई है सबों को तोड़ दिया है, सबों को नष्ट कर दिया है। फिर भी आज हम पुनः उन दुख तकलीफ के द्वारा, उन बुराई के द्वारा हम आपको उस क्रूस की ओर फिर से चढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, साथ ही साथ पवित्र आत्मा का दमन करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, तुम ये पता लगाते रहो कि किन किन बातों में ईश्वर को अच्छा लगता है। हमारे हर सोच, हर कार्यों के द्वारा, हर चाल चलन के द्वारा हमारे जीवन में हम क्या ईश्वर को खुश कर पाते हैं? ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, वही पवित्र आत्मा हमें जीवन के हर अच्छाई राहों पर ले चलता है और बुराई को छोड़ने के लिए, बुराई का दमन करने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है। महान और जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि सुबह तूने इन सभी बातों को हमारे मन, हृदय, आत्मा में भर दिया है, और ना केवल आज लेकिन जीवन भर, जिस तरह से तूने कहा है योशुआ के ग्रंथ में, तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल पिता अब्बा परमेश्वर तुम्हारे सामने चमत्कार करेगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे संग संग है। पवित्र आत्मा का कार्य को हमने अनुभव किया है, वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, एक सुंदर और एक अच्छे और विश्वासी ख्रिस्तीय होने के द्वारा। महान और जीवित परमेश्वर, जो शब्द तूने दिए हैं, जो वाणी हमने सुन रहा है, ये सारे कृपाओं का स्रोत हमारे जीवन में बनी रहे, हमारे कार्यों में बनी रहे। हम प्रभु में संयुक्त होकर के पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। आइए हम धन्यवाद के साथ में परम दयालु पिता व परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हुए हम समर्पित होकर के पिता व परमेश्वर से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और आपके परिवार आपके कार्य और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।